हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आजकल हमारी सोसाइटी में डिवोर्सेस काफ़ी बढ़ रहे हैं एंड स्पेशली मेन के लिए इट इज़ अ बिग कंसर्न। तो जैसा कि हमने युजवेंद्र चाहल जी के केस में देखा, तो काफ़ी उन्हें एलिमनी पे करनी पड़ी टू हिज वाइफ और टू हिज एक्स वाइफ। तो डेफिनेटली ये जो कंसर्न्स हैं, एलिमनी, मेंटेनेंस, सेक्शन 498 कर देना, तो दीज आर बिग कंसर्न्स स्पेशली फॉर इंडियन मैन। तो देखिए, अब मेरे पास भी कुछ कंसल्टेशंस आती हैं रिगार्डिंग बैड मैरिजेस, रिगार्डिंग डिवोर्सेस। तो उन कंसल्टेशंस से मैं आपको पूरा निचोड़ देने वाला हूँ इन टुडेज़ वीडियो। एंड हम बात करने वाले हैं अबाउट 2 मिस्टेक्स जो आपको ज़रूर अवॉइड करनी है इन सच अ सिनेरियो। एंड ये वीडियो उन लोगों के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा ही जो एक बैड मैरिज में फंसे हुए हैं, एंड बाकी सब के लिए भी काफ़ी लर्निंग्स रहने वाली हैं फ्रॉम दिस वीडियो। तो इस वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखें एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज लॉट ऑफ मेन स्पेशली दे नीड दिस मैसेज फॉर श्योर। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें एंड बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेजिंग मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ इन दिस वीडियो। तो पहले स्टार्ट करते हैं विद द सिनेरियो। तो सिचुएशन या जो सिनेरियो है वो ये है कि एक हस्बैंड वाइफ हैं, दे आर स्टक इन अ बैड मैरिज। इनके बीच में ऑलरेडी सेपरेशन चल रही है कुछ टाइम से एंड अब इन्हें बस डिवोर्स चाहिए। तो इनके बीच में जो भी मीडिएशन करने की कोशिशें हुई, कोई कामयाब नहीं हुई। इनके बीच में काफ़ी चिल्लम चिल्ली भी हो चुकी है एंड बस एक तरह से ये जो रिलेशन है इट इज़ बियॉन्ड रिपेयर। तो अब तो बस डिवोर्स ही एक तरीका बचा है। तो इस केस में या फिर इन केसेस में 2 मिस्टेक्स ज़रूर अवॉइड करनी चाहिए एज अ मैन। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा इन अ लॉट ऑफ डिटेल। एंड डिस्क्लेमर यहाँ पर एक ज़रूर मैं बताना चाहूँगा बिफोर स्टार्टिंग दोज 2 मिस्टेक्स। तो देखिए, ये जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, ये जो मिस्टेक्स हम डिस्कस करेंगे, दे आर एप्लीकेबल अगर आपके इन लॉज आर नॉर्मल पीपल। नाउ ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके जो इन लॉज हैं वो बड़े ही बेकार हैं, कई बार होता है ऐसे लोगों से पाला पड़ जाता है, तो जिसे कहते हैं कि सर भूत पड़ गए हैं पीछे, भूतों से सर पीछा छुड़वाना है। तो अगर आपको भूत भगाने हैं उसके लिए आप मेरे साथ अलग से कनेक्ट कर लें ऑन व्हाट्सएप। अगर आपके इन लॉज नॉर्मल लोग हैं, थोड़ी बहुत सेंस वाली बातें कर लेते हैं, फिर आप इस वीडियो को आगे देखें एंड इन सॉल्यूशंस को ज़रूर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो 2 मिस्टेक्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट मिस्टेक कमिंग अप फॉर ऑल ऑफ यू। तो एज अ मैन, never show aggression and never show your desperation of getting a divorce to your wife। अब देखिए, आपने पक्का डिसाइड कर लिया है कि डिवोर्स तो आपको लेना ही है। तो अब एज अ मैन आप अपनी वाइफ को या जो एक्स वाइफ होने वाली है उन्हें बिल्कुल भी एग्रेशन अब मत दिखाएं, उन्हें डेस्परेशन मत दिखाएं कि आपको तो जल्दी से जल्दी डिवोर्स चाहिए एंड आप कुछ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको ये चीज़ें आप बिल्कुल भी शो मत करें। आपको तो बस एक पोकर फेस रखना है कि हाँ बस ठीक है, डिवोर्स है, हो रहा है, हो जाएगा तो भी ठीक है, नहीं होएगा तो भी ठीक है। आपको इस तरह का एटीट्यूड उनके सामने ज़रूर रखना है। देखिए, आपके माइंडसेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप डिवोर्स ले चुके हैं, तो नाउ दैट गर्ल, दैट लेडी, दैट विमेन इज़ नॉट योर वाइफ एनी मोर। अब बस आप उनके अगेंस्ट खड़े हैं इन द कोर्ट। अब आप उनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं ये डिवोर्स का केस। तो ये जो आपको लड़ाई करनी है, बड़े ही आराम से, शांति से आपको लड़ाई करनी है। एंड आई टोटली अग्री कि ये करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। आप उन्हें बहुत चीज़ें सुनाना चाहेंगे, आप उन्हें बहुत गुस्सा दिखाना चाहेंगे, नहीं दिखाना है। अगर आपने एग्रेशन दिखाया या फिर आपने बहुत डेस्परेशन दिखाई, यू विल बी डेड इन दैट डिवोर्स केस। एंड ये कैसे वर्कआउट करता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा इन दिस पॉइंट। बट अभी के लिए आप ये ज़रूर रखें इन द बैक ऑफ योर माइंड, नेवर शो एग्रेशन एंड डेस्परेशन टू योर वाइफ व्हेन यू आर अंडरगोइंग दीज काइंड ऑफ डिवोर्स प्रोसीडिंग्स। तो आपको बड़े ही
आराम से उनके साथ नॉर्मली बात करनी है एंड बार बार उन्हें फ़ोन मत करें, बार बार मैसेजेस मत करें। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी उनसे बात कर रहे हैं, अपनी एस्ट्रेंज्ड वाइफ के साथ जब आप बात कर रहे हैं, आप एक मीडिएटर के थ्रू उन्हें रीच आउट करें। अब मीडिएटर ये कौन हो सकते हैं? ये मीडिएटर हो सकते हैं आपके कोई समझदार रिलेटिव जो गर्ल साइड एंड बॉय साइड दोनों को जानते हैं। तो आपके कोई समझदार मामा जी, समझदार फूफा जी कैन प्ले दैट मीडिएटर वाला रोल। एंड मीडिएटर का रोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे भी मैं डिस्कस करूँगा कि किस तरह मीडिएटर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दीज डिस्कशंस। तो आप मीडिएटर को बहुत ही समझदारी के साथ सेलेक्ट करें कि आप किन को अपॉइंट कर रहे हैं एज द मीडिएटर। अब आपने लेट्स से आपके कोई मामा जी हैं जिनकी गर्ल साइड से भी ठीक ठाक बनती है, उनको आपने मीडिएटर का रोल दे दिया। अब जब भी आपको बातचीत करनी है, कोई डिस्कशन करनी है विद योर वाइफ, आप उन मीडिएटर के थ्रू ही रीच आउट करेंगे। बिकॉज आई नो होता क्या है, जब आप डायरेक्टली रीच आउट करते हैं फिर कुछ ना कुछ चिल्लम चिल्ली स्टार्ट हो जाती है एंड दैट इज़ गोइंग टू किल योर केस, राइट। तो आप मीडिएटर के थ्रू ही बात करें। एंड जब आप अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं, टॉक विद अ वेरी स्ट्रेट फेस, टॉक लाइक अ प्रोफेशनल, एकदम प्रोफेशनल की तरह, कोई इमोशन नहीं, एकदम रोबोट आप हो जाए। आप ऐसे बात करें उनसे बड़े ही प्रैक्टिकल तरीके से। लेट्स से उनका नाम है ईशा, जनरली मैं यही नाम लेता हूँ इन माय वीडियोस। तो आप उनसे बात करें आराम से कि अच्छा ईशा जी, हमारी शादी तो डिड नॉट वर्कआउट। ठीक है, कोई बात नहीं, शादी नहीं वर्कआउट करी। अब देखो ईशा जी, अब हम ऐसे तो नहीं फंसे रहेंगे ड्यूरिंग आवर इंटायर लाइफ टाइम। तो तुम्हें भी आगे बढ़ना होगा अपनी लाइफ में, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो दोनों अपना आराम से म्यूचुअल डिवोर्स ले लेते हैं। एक दूसरे को फंसाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलो अपना जो है ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। लेट्स गो फॉर अ म्यूचुअल डिवोर्स। जल्दी से मिल भी जाता है डिवोर्स इन द केस ऑफ अ म्यूचुअल डिवोर्स प्रोसीडिंग। तो आप उनके साथ इस तरह बड़े ही पोकर फेस के साथ, स्ट्रेट फेस के साथ बात करें प्रैक्टिकली। ठीक है, आपने मीडिएटर के थ्रू बात करी विद योर वाइफ। अब देखिए इसके बाद शुरू होंगी पैसे को लेकर डिस्कशंस। पैसे को लेकर डिस्कशंस ज़रूर होने वाली हैं। मीडिएटर का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल रहता है इन द नेगोशिएशंस। ठीक है, एंड इसके अलावा आपको क्या करना है, अपने पापा जी को, अपनी मम्मी जी को आप अच्छे से ट्रेन कर दें कि देखो भाई, कोई भी चिल्लम चिल्ली नहीं करेगा। यहाँ पर आराम से हम बात करेंगे। लड़की वाले भी अगर चिल्लम चिल्ली करते हैं, उन्हें भी आप चुप करा दें कि देखिए भाई साहब या बहन जी, चिल्लाकर यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। डिवोर्स का जब सोच ही लिया है, फिर किस बात की आपको रिवेंज लेनी है। डिवोर्स इज़ द बिगेस्ट रिवेंज यू कैन टेक फ्रॉम अ पर्सन, फ्रॉम अ स्पाउस। तो डिवोर्स लेना ही है, नो पॉइंट ऑफ बीइंग रिवेंजफुल। यहाँ पर अपना आराम से आप पैसे की बात करें। तो होता क्या है, फिर लड़की वाले अपने कैलकुलेशंस आपको बताने लगेंगे कि अच्छा जी, हमारा इतना खर्चा हुआ था शादी के फंक्शन में, जेवर ऑफ कोर्स वो वापस लेंगे। तो ये खर्चे लॉजिकल खर्चे हैं ये तो। अब देखिए वो जो अमाउंट कोट कर रहे हैं लड़की वाले, इफ़ दैट अमाउंट इज़ लॉजिकल, अगर ठीक ठाक खर्चे में आपका अगर पीछा छूट रहा है, तो आप मान जाएं एंड जस्ट पे दैट अमाउंट एंड गो फॉर अ म्यूचुअल डिवोर्स। उसमें फिर उस बात को आगे बढ़ाने का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। अपना माइंडसेट आपको ये रखना है कि देखो, अब ये मेरी पत्नी, ये मेरी वाइफ नहीं है, अब मुझे जस्ट पीछा छुड़वाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इस वीडियो का। योर माइंडसेट शुड बी कि मुझे बस पीछा छुड़वाना है। भाई मुझे कोई रिवेंज नहीं चाहिए, इससे कोई बदला नहीं लेना है, बस पीछा छुड़वाना है, राइट। तो अगर जो पैसों का नंबर लड़की वाले बता रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ठीक ही कैलकुलेशन है इनकी, तो पे करें, ख़त्म करें। इनफैक्ट मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर थोड़े पैसे ज़्यादा देकर आपका पीछा छूट रहा है तो छुड़वा ले पीछा। अब ये थोड़ा ज़्यादा पैसा विल डिपेंड ऑन योर फिनेंशियल कैपेबिलिटी, बट अगर आपको लग रहा है कि अरे यार, इतने एक्स्ट्रा पैसे तो मैं पे कर सकता हूँ रादर दैन वकीलों के झंझट में पड़ने से, रादर दैन डिलेइंग माई डिवोर्स केस फॉर एवर बाई गोइंग फॉर अ कॉन्टेस्टेड डिवोर्स,
अपना भी थोड़ा बहुत खर्चा करके अगर म्यूचुअल डिवोर्स मिल रहा है, आप लेकर ख़त्म करें। आप ये सोच लें कि आपने वो पैसे दान कर दिए, राइट, आपने दान कर दिए वो पैसे टू गेट अ हैप्पी लाइफ, कि बस पीछा छुड़वाना था, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा दिए, छुड़वा लिया पीछा, नॉट अ बैड डील फॉर यू एज अ मैन, राइट। तो ये चीज़ भी आप रियलाइज़ करें। अब देखिए मोस्टली केसेस में क्या होगा, जो लड़की वाले हैं वो आपको एक बहुत ही बड़ा नंबर कोट करेंगे, सीधा 2 करोड़ 3 करोड़ फॉर द सेटलमेंट। तो यहाँ पर आता है मीडिएटर का रोल। अब अगर वो जो आपके रिस्पेक्टेड मामा जी है, रिस्पेक्टेड फूफा जी है, वो यहाँ पर अपना पक्ष रख सकते हैं। तो बहुत केसेस में तो ऐसा होता है कि जो लड़की के ही मामा जी रहते हैं वो ही लड़की के पापा जी को बोल देते हैं कि अरे जीजा जी ये आप 3 करोड़ किस बात के, 20 लाख रुपए आपका खर्चा नहीं हुआ, लड़की भी जॉब करती रही आफ्टर मैरिज, अब किस बात का भुगतान ले रहे हो फ्रॉम द बॉय साइड। तो मीडिएटर को यहाँ पर ज़रूर आप आगे रखें कि हाँ जी ये थोड़ा 3 करोड़ की क्या बात हो रही है, थोड़ा ठीक ठीक यहाँ पर नेगोशिएशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत नेगोशिएशंस होती हैं एंड यहाँ पर आपको घबराना नहीं है कि अरे 3 करोड़ रुपए मांग लिए, वो जस्ट आपको घबराने के लिए है, आपको दिखाने के लिए 3 करोड़ का नंबर है। उसमें बहुत नेगोशिएशंस होती हैं, स्पेशली व्हेन यू हैव अ मीडिएटर, तो ये नेगोशिएशंस थोड़ी आसान भी हो जाती हैं। तो फिर यही जो होता है, नेगोशिएशंस होती हैं। अच्छा, अगेन रीट्रेटिंग द सेम पॉइंट, चिल्लम चिल्ली आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ना ही आपको बहुत डेस्परेशन दिखानी है, ना ही आपके पेरेंट्स को चिल्लम चिल्ली करनी है। बिकॉज अगर आपने बहुत चिल्लम चिल्ली करी, फिर वो जो आपकी वाइफ है ना, वो आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगी। उन्हें पता लग जाता है कि अरे ये बहुत यहाँ पर गुस्सा दिखा रहा है ना, बहुत इसको जल्दी है, नाउ शी विल डिले योर डिवोर्स इवन मोर। एंड फिर उनको इस चीज़ में मज़ा आने लगता है कि अच्छा आप परेशान हो रहे हैं ना, शी विल बी हैविंग लॉट ऑफ फन। अगर आप उन्हें दिखाएंगे कि भाई मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, तो ये थोड़ी डार्क साइड हो गई ऑफ द डिवोर्स प्रोसीडिंग्स। बट तभी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी ऐसे अपना गुस्सा नहीं दिखाना है, डेस्परेशन नहीं दिखाना है कि मुझे तो बहुत जल्दी है इस डिवोर्स की। बस आराम से, ठीक है जी, आराम से आपने अपनी बात रखी, पैसे की बात करी, नेगोशिएशंस करी। डू नॉट शो दैट एंगर टू योर वाइफ, बिकॉज ये चीज़ मैं अपनी कुछ कंसल्टेशंस में सुन चुका हूँ कि डियर सर 4 साल से हमारा सेपरेशन चल रहा है, हस्बैंड वाइफ का 4 साल से सेपरेशन चल रहा है। अब सर जो मेरी वाइफ है वो बात ही नहीं करना चाहती है सर, उसे तो बस मुझे परेशान करने में मज़ा आने लगा है, उसे ईगो बूस्ट मिलती है मेरी वाइफ को मुझे परेशान करके, राइट। तो ऐसी भी कुछ अलग ही तरह की लड़कियां रहती हैं जो इतनी रिवेंजफुल हो जाती हैं। तो बहुत एग्रेशन दिखाकर आप उनके इस डिले करने वाले बिहेवियर को और फ्यूल कर रहे हैं। आपको वैसा नहीं करना है, वरना फिर उन्हें मज़ा आने लगेगा कि अच्छा ये जो हस्बैंड है ये बड़ा परेशान हो रहा है ना, अब छोड़ो डिवोर्स, अब हम करेंगे इसको डिले, राइट। तो आपको उस तरह एग्रेशन वगैरह बिल्कुल नहीं दिखाना है, अपना नॉर्मली आप बात करें एंड डेफिनेटली ट्राई फॉर अ म्यूचुअल डिवोर्स। म्यूचुअल डिवोर्स अगर आपका हो जाता है, ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है ठीक ठाक पैसे देकर, तो वो आपके लिए एक ठीक ठाक अच्छा ही सिनेरियो है। आगे बढ़ते हुए पहली मिस्टेक पर काफ़ी लंबी बात हो गई, दूसरी मिस्टेक की बात करते हैं। तो कुछ लड़के क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्टली कॉन्टेस्टेड डिवोर्स के लिए जा रहे हैं इन द कोर्ट विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ अ म्यूचुअल डिवोर्स। तो म्यूचुअल डिवोर्स हमने पहले पॉइंट में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, जब आप ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं कि भाई इतने पैसे देंगे लड़के वाले एंड ये दोनों डिवोर्स ले लेंगे, दैट इज़ म्यूचुअल डिवोर्स। कॉन्टेस्टेड डिवोर्स में क्या होता है, फिर कोर्ट डिसाइड करती है एंड दैट कैन टेक लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो देखिए आपकी प्रायोरिटी रहना चाहिए गोइंग फॉर अ म्यूचुअल डिवोर्स। अगर वह सिनेरियो में, कई केसेस में ऐसा भी होता है, तो वह सिनेरियो में क्या होगा, जो लड़की वाले हैं वो बहुत ज़्यादा आपसे पैसे मांग रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, या फिर वो बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, इन दैट केस यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो ये जो कॉन्टेस्टेड डिवोर्स है दैट शुड बी योर फाइनल रिजॉर्ट, एंड फिर उस केस में तो आपको जाना ही पड़ेगा फॉर अ कॉन्टेस्टेड डिवोर्स। अब देखिए कॉन्टेस्टेड डिवोर्स के केस में भी आपको घबराना नहीं है, डिफरेंस बस ये है कि म्यूचुअल डिवोर्स के केस में बहुत जल्दी हो जाता है डिवोर्स सेटलमेंट,
कूल ऑफ पीरियड रहता है, कूलिंग ऑफ पीरियड रहता है 6 महीने का, तो मैक्सिमम 1 साल में आपको डिवोर्स पेपर्स मिल जाते हैं। बट कॉन्टेस्टेड डिवोर्स में ये जो ड्यूरेशन है इट कैन बी मोर, वो जो केस है वो लंबा चल सकता है। उस केस में भी आपको लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि जो कोर्ट है वो आपकी सारी संपत्ति आपकी वाइफ को पकड़ा देगी एज एलिमनी। तो ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई लड़कों को ऐसा लगता है कि पूरी संपत्ति जो है वो वाइफ ही ले जाएगी। देखिए, द कोर्ट्स आर वेरी वेरी रीजनेबल इन दीज केसेस। तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी पूरी संपत्ति वाइफ के पास ही चली जाएगी, जैसा कि चाहल जी के केस में भी हुआ। अब 4.75 करोड़ आई थिंक उन्हें पे करने पड़े, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट फॉर अ नॉर्मल पर्सन। बट युजवेंद्र चाहल जी इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन, उनके लिए इट इज़ लेस देन इवन 10% ऑफ हिज नेट वर्थ। तो कोर्ट ने जो सेटलमेंट दी है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ हिज 60 करोड़ नेट वर्थ, राइट, 4.75 CR की एलिमनी। तो इसी तरह देखिए, अगर आप कॉन्टेस्टेड डिवोर्स में जा रहे हैं तो एक फॉर्मूला, कुछ लॉजिक, कुछ रूल्स लगाए जाते हैं बाय द कोर्ट्स एंड उसके बेस पे दैट मनी इज़ डिसाइडेड। एंड हाँ, अब 60 करोड़ के र्यूमर्स आए थे कि अच्छा धनश्री वर्मा जी ने 60 करोड़ रुपए मांगे हैं एज एलिमनी। मेरा मानना ये है कि 60 करोड़ रुपए मांगे गए होंगे फ्रॉम चाहल जी। एंड देखिए, कॉन्टेस्टेड डिवोर्स में ऐसा होता है, जो लड़की वाले हैं वो कुछ रैंडम नंबर कोट कर देते हैं कि अच्छा हमें तो जी 2 करोड़ रुपए चाहिए, 5 करोड़ रुपए चाहिए। देखिए, अब कोट करने को तो कितने भी पैसे कोट किए जा सकते हैं। अब लड़की वालों का क्या है, वो तो 100 करोड़ रुपए भी कोट कर सकते हैं कि अच्छा हमें तो 100 करोड़ रुपीज़ चाहिए एज एलिमनी। बट कोर्ट्स देखिए अपना रूल लगाती है, अपना लॉजिक लगाती है एंड उसके बेसिस पर ही एलिमनी एंड मेंटेनेंस को डिसाइड करती है। अगेन, वो जो नंबर, बड़ा नंबर कोट किया जाता है वो है आपको डराने के लिए। तो अगर आप वो जो कोर्ट, एक जो मुहावरा रहता है कि जो डर गया सो मर गया, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपकी पूरी संपत्ति नहीं जाने वाली है एज एलिमनी, इवन इन द केस ऑफ अ कॉन्टेस्टेड डिवोर्स। एंड डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ट्रिक्स रहते हैं, यहाँ पर कुछ ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड रहते हैं। उनके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, घबराने का यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट नहीं है। अपने लॉज, आई नो दैट दे आर वेरी वेरी बायस्ड टूवर्ड्स वुमेन, बट इनके लिए ट्रिक्स एंड सीक्रेट्स भी हैं, तो उनके लिए आप रीच आउट कर लें। इसके अलावा अगर आपके ऊपर झूठा 498 केस चल रहा है, अगर आपके ऊपर झूठा डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है, उसके लिए भी आप रीच आउट कर लें फॉर सम सीक्रेट टिप्स, फॉर सम ट्रिक्स, जो कि शायद एक पब्लिक फोरम पे बताना सही नहीं रहेगा। तो उनके लिए आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे, जब आप इस तरह डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में फंसे हुए हैं, आपको सही गाइडेंस अगर मिल जाए तो दैट इज़ 80% ऑफ योर जॉब डन। मोस्टली लड़कों को क्या है, सही गाइडेंस ही नहीं मिल रही है, तो वो मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर, थ्रू एन ऑनलाइन कंसल्टेशन, जिसको आप अवेल कर सकते हैं इफ़ यू आर ऑल्सो स्टक इन सच अ सिनेरियो। बाकी जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किया आज के वीडियो में, आई होप आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे। इनको आप फॉलो करने की ज़रूर कोशिश करें एंड मैसेज को ज़रूर शेयर करें विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स। आई होप दैट ये वीडियो आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर सके, बिकॉज आई थिंक कुछ लोगों की लाइफ तो ज़रूर सॉर्ट हो सकती है विद दिस मैसेजिंग। तो मेरा सपोर्ट आप ज़रूर करें एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।